हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर करा रहे हैं, ठीक है। और ये आपका सभी एग्जाम के लिए काम है। परिचालक, प्रयोगशाला परिचालक जो साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, बायोलॉजी का, ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। परिचारक के साथ साथ आपका जो है जैसे आपका रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, कोई भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम, स्टेट में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी के, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, एसआई वगैरह जो है छोटी छोटी प्यून तक के एग्ज़ाम है जो है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में 100 क्वेश्चन कवर कराया था, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन आपका रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम में उसको भी जो है इसमें मेंशन कर दिया गया, ठीक है। तो जो कंटेंट यहाँ पे जो प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। 100 क्वेश्चन में देखे तो स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ है? तो कौन से काल में हुआ था? ये आपका ट्राइएसिक काल में, ठीक है। ये याद रखिए, क्वेश्चन आपका यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में आया हुआ है। तो स्तनधारियों का उद्भव, ठीक है, इनका जो है उद्भव कौन से काल में हुआ? तो ट्राइएसिक काल में स्तनधारियों का उद्भव हुआ है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। किसमें नाभिक नहीं होता है? ठीक, तो किसमें, कौन सा जो जंतु है जिसमें नाभिक नहीं होता? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, पोरीफेरा या मोलास्का। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया में जो नाभिक यहाँ पे नहीं होती, तो नाभिक ये जो है बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तनधारियों के कान में अस्थिकाओं की, ठीक है, स्तनधारियों के कान में अस्थिकाओं की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5, ठीक है। तो स्तनधारियों के कान में जो है अस्थिकाओं की संख्या, ठीक है, ये आपका जो है होता है यहाँ पे बी ऑप्शन 3, ठीक। स्तनधारियों में कान में 3 अस्थिकाओं की संख्या यहाँ पे होती है। यूपीएससी कैट के एग्जाम में आया हुआ है। डायनासोर का स्वर्ण युग था आर्कियोजोइक, सिनोजोइक, मीसोजोइक या पैलेजोइक, ठीक है। तो डायनासोर का स्वर्ण युग ये जो है मेसोजोइक, मतलब मेसोजोइक काल में डायनासोर का जो है उद्भव हुआ था, कहने का मतलब यही है। तो मीसोजोइक याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी जो है पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में आया है, ठीक है। एसएससी, सीजीएल वगैरह, मतलब भारत का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से आया नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनियमित, ठीक है, अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं? ठीक है। तो जिनके रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जो खूंखार नहीं होते हैं, जिनका शारीरिक ताप नियत रहता है, जिनका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है, ठीक है। तो अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं? जिनका वातावरण के अनुरूप जो है ताप जो है बदलते रहता है, इसको जो है अनियत तापी प्राणी कहा जाता है, ठीक है। ये राजस्थान जो है पीएससी प्री में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है? ठीक है, कौन सा जो वर्ग है जो परजीवी है? सेलिएटा, मैस्टिगोफोरा, स्पेरोफोजोआ या आपके सार्कोडीना। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा स्पेरोजोआ। ये जो पूर्णतः एक परजीवी जीव है, ठीक, स्पेरोजोआ, सी ऑप्शन हो जाएगा। यूपीएससी सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है कि यचमाभिका, ठीक है, जिसको सिलिया बोलते हैं, तो ये यचमाभिका सिलिया नहीं पाई जाती प्रोटोजोआ में, एलिनीडा में, आर्थ्रोपोडा में या आपके मोलास्का में। तो इसका जो है आर्थ्रोपोडा, ये जो है यूपीएससी में आया हुआ है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो सिलिया नहीं पाया जाता है यचमाभिका, तो आपका जो है आर्थ्रोपोडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 107वां क्वेश्चन। एक वर्णांध औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है, उसके बच्चे होंगे सामान्य पुत्र, सामान्य पुत्र, ठीक है। पुत्र पुत्री वर्णांध हो गए, वर्णांध पुत्री और पुत्र सामान्य, वाहक पुत्री और वर्णांध पुत्र, ठीक। तो एक वर्णांध औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है, तो उससे बच्चे कैसे होंगे? ठीक है, तो ये जो है पुत्री जो है वाहक होंगे और वर्णांध जो है आपका पुत्र होंगे, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। सीजीएल जो है के पेपर में आया हो, एसएससी सीजीएल में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुक लंग्स फेफड़ा पाया जाता है मेंढक में, बिच्छू में, चिड़िया में या कुत्ता में, ठीक है। तो बुक लंग्स जो फेफड़ा किस में पाई जाते हैं? ये आपके बिच्छू में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। प्री में आया हुआ है, यूपी लोअर। अगला क्वेश्चन है खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है केचुआ में, सरीसृप में, काकरोच में या टोड में, ठीक है। तो खुला रक्त परिसंचरण ये आपका काकरोच में पाया जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। एमपीपीएससी प्री में आया हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में से कौन सा क्रोमोसोम करता है? एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, डब्ल्यू क्रोमोसोम या जेड क्रोमोसोम, ठीक। ये कहाँ? छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में आया हुआ है। तो पुरुष का जो है लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम इसका जिम्मेदार होता है? तो ये आपका वाई क्रोमोसोम, ठीक है।
तो ठीक है, पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में ये जो है वाई क्रोमोसोम जो है ये आपका निर्धारण करता है, और महिलाओं के लिए जो है एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो गया पुरुष के लिंग निर्धारण के लिए, महिला के लिए आपका एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में आया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा कीट सर्वव्यापी है। ठीक है, कौन सा जो कीट है सर्वव्यापी है, तो ये आपका जो है मक्खी। ठीक है, तो ये आपका सर्वव्यापी है मक्खी, यूपीएससी में आया हुआ है। हाइड्रा में शारीरिक संगठन पाया जाता है। ठीक है, तो उत्तक श्रेणी के, तो हाइड्रा आप देखे होंगे तालाब वगैरह में जो होता है। ठीक है, तो ये जो है शारीरिक संगठन पाया जाता है उत्तक श्रेणी के, सीजीएल में आया हुआ है एसएससी। अगला क्वेश्चन है, गंधी बग एक कीट है कपास, धान, तंबाकू या बैगन। ठीक है, तो गंधी बग एक कीट है आपका धान का, मतलब जो है ये जो कीट है धान को जो है मतलब फसल को बर्बाद करता है, ठोक एक तरह। तो गंधी बग जो ये जो कीट आपका धान का एक रोग है समझ सकते हैं, तो धान में पाया जाता है। इंडिया यूपीएससी में आया। जहरीली छिपकली कौन से, डैक्रो, हेमिडेक्टाटाइल्स, हेलोडर्मा या कैलोटस। तो हेलोडर्मा। ठीक है, जहरीली छिपकली आपका हेलोडर्मा है, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन, ये क्रम कई बार क्वेश्चन आया हुआ देखे होंगे, एग्जाम दिलाए होंगे कंप्यूटर एग्जाम में। निम्नलिखित कौन से एक सही वर्गीकी का पदानुक्रम है। ठीक है, इसको जमाना रहता है, तो आपका पहले डी ऑप्शन हो जाएगा जगत, फिर संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और लास्ट में आपका जाति। ठीक है, तो जे से जगत, ए से संघ, वी से वर्ग, जी से गण, के से कुल, वी से वंश और जे से जाति। ठीक है, जैसे ABCD आपको याद होगा। ठीक है, तो उस तरह इसको जो है याद करना है, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, इस तरह इसको जो है ये वर्गीकी के जो है पदानुक्रम है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, वालेस रेखा निम्नलिखित किनके बीच वनस्पति जगत और प्राणी जगत को सुस्पष्ट पृथक करती है। ठीक, तो दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, तो वनस्पति जगत प्राणी जगत को सुस्पष्ट अलग करती है या पृथक करती है दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया। झारखंड पीएससी प्री में आया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि अलवड़ जल, ठीक है, यदि अलवड़ जल की स्वस्थ मछली को लवड़ जल में रख दिया जाए तो वह मछली आपका जो है निर्जलित होकर मर जाती है। ठीक है, तो इसका जो है ये ऑप्शन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में आया है। ठीक है, तो अलवड़ जल की स्वस्थ मछली को लवड़ जल में रख दिया जाए तो निर्जलित होकर, ठीक है, मर जाती है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थलीय जीवों की अपेक्षा जलीय जंतु जीवों में श्वसन की दर काफ़ी तेज होती है, इसका श्रेय किसको दिया जाता है। ठीक है, तो वायु में ऑक्सीजन की, ठीक है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा के तुलना में जल में घुलित ऑक्सीजन के निम्न मात्रा का होना, इसे जो है आपका एसएससी सीपीओ में आया हुआ है। ठीक, तो स्थलीय जीवों की अपेक्षा जलीय जंतु जीवों में श्वसन की दर काफ़ी तेज होती है, इसका श्रेय दिया जाता है आपके वायु में ऑक्सीजन की मात्रा के तुलना में जल में घुलित ऑक्सीजन के निम्न मात्रा का होना, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से एक पर्यावरण, ठीक है, परिवर्तन प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। तो कौन से एक जो पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति जो है सर्वाधिक संवेदनशील है, तो आपका उभयचर। ठीक है, उभयचर यूपीपीएससी में आया हुआ है, तो ये जो है उभयचर जो है पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान पीएससी प्री में आया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक जो है स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है उसको बताना है। उनके शरीर पर बाल होते हैं, उनमें कुछ अंडे देते हैं, उनके हृदय में 3 जो है कोष्ठ होते हैं या कुछ जलीय होते हैं। ठीक है, तो कौन से स्तनधारियों को सत्य कौन सा नहीं है, तो हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, ये जो है आपका मेंढकी में पाया जाता है। ठीक है, मेंढक में 3 कोष्ठ जो है हार्ट उसमें पाई जाती है, ये कई बार जो है क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो उनके हृदय में 3 कोष्ठ ये जो है ये आपका गलत हो जाए, बाकी उनके शरीर पर बाल होते हैं, कुछ अंडे देते हैं, कुछ जली होती है, ये आपका करेक्ट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सूची 1 को सूची के साथ सुमिलित की, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर जो है सूची 1 में, ठीक है, भूगर्भीय समय मापक्रम दिए है, जीव रूप दिए है, ठीक है, प्लाइस्टोसिन, मानव वंश, पार्मियम, इस तरह का जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे प्लाइस्टोसिन, ठीक है, तो ये आपका जो है पैल्यूसिन आ जाएगा। मानव वंश या मानव सर का मानव वंश का जो है मानव वंश का आपका जो है मंडूक आ जाएगा, मानव वंश का और आपका पर्मियन का आपका स्तनपायी आ जाएगा। और डी में कैम्ब्रियन का आपका आ जाएगा, ये आपका जो है मतलब अक्सेरुकोजी जीव है। ठीक है, तो इस तरह इसको जो है बनाना था।
अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का जो है प्रयोग कर सही करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम। एक तरफ आपका जंतु और आपका उसका संघ से इसको जो है मैच करना है। जैसे आपका एस्कैरिस, ठीक है, एस्कैरिस, तो ये एस्कैरिस का जो है संघ, ये आपका जो है सूत्रकृमि सिंह या जो है नेमाटोडा का जो है संघ, ठीक है, एस्कैरिस का। तो इसका एक का थर्ड हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो परजीवी है, ठीक, मलेरिया जो है आपका परजीवी है, इसी आपका जो है आदि जंतु प्रोटोजोआ। ठीक है, ये आपका ये आ जाएगा चौथा आदि जंतु प्रोटोजोआ है। इसके बाद देखेंगे जो है घरेलू जो मक्खू है, ठीक है, जो घर में जो मक्खी होती है, ये कौन से संघ के अंतर्गत आती है? तो ये आपका जो है संधिपाद संघ या आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती है। गाय देखे होंगे, आपके घर में गाय होंगे, ठीक है, तो ये गाय जो है ये आपका स्तन वर्ग या मैमेलिया बोलते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये स्तन वर्ग के आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखें एस्कैरिस, एस्कैरिस आपका जो है कौन से अंतर्गत आते हैं? ये आपका सूत्रकृमि संघ या नेमाटोडा के अंतर्गत आती है। अगर वहीं देखेंगे मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी आपका जो है आदि जंतु प्रोटोजोआ के अंतर्गत आती है। और वहीं घरेलू जो मक्खी है, ठीक है, ये आपका आते हैं संधिपाद संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। और गाय आपका जो है स्तनी वर्ग या मैमेलिया के अंतर्गत आती है, संघ के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको याद। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन से एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर देह तापमान बनाए रखता है? तो आपका पक्षी है। ठीक है, ये जो है मतलब जो जैसे जैसे इन्वायरमेंट या पर्यावरण चेंज होता है अपने, मतलब ये जो टेम्परेचर अपना शरीर का जो है, ये जो एक समान बनाए रखता है, तो ये आपका पक्षी है। ठीक है, बिहार की इसी में आया हुआ है। आर्केप्टेरिक्स का जीवाश्म किसकी उत्पत्ति के प्रमाण को निरूपित करता है? ठीक है, तो आपके सरीसृपों की जो पक्षी है, ठीक है, यूपीएससी आईएएस में आया हुआ है। तो आर्केप्टेरिक्स जीवाश्म किसकी उत्पत्ति के प्रमाण को निरूपित करता है? तो सरीसृपों की सर्पिसुरस से जो पक्षी। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। 125वां क्वेश्चन है, जब गहरे समुद्र की मछलियाँ समुद्र के सतह पर लाई जाती है तो उनके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके शरीर में जो ब्लड होता है बहुत तेज दाब पर बहता है। ठीक है जी, आप देखेंगे गहरे समुद्र की जो मछलियाँ समुद्र की मतलब जो सतह जो पास में होता है, ठीक है, वहाँ पे लाई जाती है तो उनके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है, उनके जो ब्लड होता है, उनके शरीर में जो खून बहुत तेज़ दाब पर बहता है। ठीक है, इसीलिए जो है ऐसा देखने को मिलता है। इसी सीजल में आया है, तो बहुत तेज दाब पर कारण मतलब जो है बहता है, इसी के कारण यहाँ पे जो है शरीर फट जाती है, मतलब सतह समुद्र की सतह पे लाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, जब हम केंचुओं पर, ठीक है, जब हम केंचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है। ठीक है, जब केंचुआ पर हम जो आप देखेंगे घर में कभी डाल के देखिएगा, साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो जो है मर जाता है। इसका मेन कारण यहाँ पे जो है परासरणी प्रघात के कारण ये जो है मरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? खुर नहीं पाए तो आपका गीदड़ में जो है खुर नहीं पाई जाती है, उत्तराखंड विशेष में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो ये आपका चींटी, याद रखिए, देखे होंगे घर में चींटी, ये जो है इनका जो मस्तिष्क जो ब्रेन होता है, मुंडी एक तरह से देखें, ठीक है, इनका जो मुंडी मस्तिष्क उनके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा देखें यहाँ पे सामने में। बाकी जो ये आपका छोटा होता है, मुंडी बड़ा होता है, बाकी जो शरीर के जो बॉडी होते हैं, पार्ट्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, देखे हैं बाकी चींटी, इसका राजस्थान पीएससी प्री जीएस में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कथन है, गिरगिट अपनी त्वचा का रंग को परिवेश के रंग के जो है करने के लिए बदलता है। कथन 2 है, गिरगिट की त्वचा प्रदीप्ति के माध्यम से परिवेश के रंग के प्रवश को उत्सर्जित करती है। ठीक है, इसका कथन 1 सही किंतु कथन 2 गलत है। ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो गिरगिट अपनी त्वचा का रंग परिवेश के रंग के अनुरूप या जो है करने के लिए बदलता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे मौसम आता है गिरगिट अपना रंग जो है मौसम के हिसाब से जो ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, और गिरगिट की त्वचा प्रदीप्ति के माध्यम से परिवेश के रंग प्रभाव उत्सर्जन, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कथन 1 सही जो किंतु 2 कथन आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध, ठीक, एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है, इनके एक पुत्र, ठीक है, इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन को सही होने की जो है सर्वाधिक संभावना? इसको हम कुछ टाइम पहले पढ़े हैं। ठीक है, पुत्र जो है आपका वर्णांध होगा, लेकिन उनके जो बेटी होगी पुत्री होगी वर्णांध नहीं होंगे। तो पूर्ण इसमें
पुत्र जो लड़का वो वर्णांध होगा और पुत्री जो वर्णांध नहीं, ठीक है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, यूपीएससी में आया हुआ, ठीक है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वो सभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम के। चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।